हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में से नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है। अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी लाइक एंड फॉलो करके रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है योर रिलेशनशिप विद योर सिस्टर इन लॉ। किस तरीके का रिश्ता होगा आपका आपकी ननद के साथ या फिर आपकी साली के साथ, ये हम आज की वीडियो में डिस्कवर करेंगे। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अपने लिए देख सकते हैं कि आपकी साली के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा, एंड लड़कियां देख सकती हैं कि उनकी ननद के साथ आपका किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। एंड यस, एक और चीज़, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो अपने पर्सन के साथ, तो आप उनके लिए भी देख सकते हो कि उनका किस तरीके का रिलेशनशिप होगा आपकी सिस्टर के साथ या फिर आपकी कजन्स के साथ एंड आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो आपको क्या करना है, बस उनका ज़ोडिएक साइन देखना है और देख लेनी है उनकी पायल कि उनका किस तरीके का रिलेशनशिप होगा आपकी बहनों के साथ। ठीक है, आप अपने लिए भी देख सकते हैं या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए देख सकते हैं, अगर आप होने वाले हैं मैरिड तो उनके लिए भी देख सकते हैं। तो आज की जो रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। एंड एक और चीज़, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए हमारा जो ईमेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारीज हैं, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं ईमेल करके या फिर DM करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ठीक है, आइए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका रिलेशन विद योर सिस्टर इन लॉ। पहले हम देखेंगे बॉयज़ के लिए कि कैसा रहेगा आपका रिलेशन विद योर साली, आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ। एंड देन हम देखेंगे गर्ल्स के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपकी ननद के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले बॉयज़ से। बॉयज़, यहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके और आपकी साली के बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी एंड काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन होगी। तो आप और आपकी साली के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, एंड ये काफ़ी सपोर्टिव भी होंगी आपको लेकर। तो जब भी कभी बात आएगी कि आपकी अपनी वाइफ से नहीं बनेगी, या फिर जब भी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में कुछ ठीक नहीं है, और जब भी आप अपनी साली को कांटेक्ट करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी वाइफ को समझाएंगी एंड सब कुछ ठीक कर देंगी। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने वाली होंगी। आपकी लाइफ में उनका काफ़ी ज़्यादा दखल हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपकी साली का काफ़ी ज़्यादा दखल हो सकता है, इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, गुड वे में। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए बॉयज़, वो ये है कि आपकी जो साली होंगी वो शायद आपकी वाइफ से एज में बड़ी हो सकती। आपकी जो साली होंगी वो एज में बड़ी होंगी, काफ़ी मैच्योर होंगी। यस, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी जो साली हो वो आपकी वाइफ से एज में बड़ी होंगी। तो आपकी वाइफ उनके लिए उनकी छोटी सिस्टर होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको एडवाइस करेंगे उनकी लाइफ में। एंड आप भी उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही अपनी साली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। इनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा मायने रखेगी आप दोनों के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दखल हो सकता है इनका, ये मुझे क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये एज में छोटी भी हैं आपकी वाइफ से, तब भी इनका मैच्योरिटी लेवल जो है आपकी वाइफ से काफ़ी अच्छा होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकती हैं। अगर ये छोटी हैं तब भी ये एक्टिंग ऐसे ही करेंगी जैसे कि वो बहुत मैच्योर हैं, एंड ये एक्चुअली में भी मैच्योर होंगी। आपकी वाइफ जैसे अगर क्वीन है तो ये इम्प्रेस है। कुछ उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। एंड आप में से कुछ बॉयज़ के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी साली आपके लिए ज़्यादा आइडियलिस्टिक पार्टनर होंगी बजाय आपकी वाइफ के। ऐसे ख़्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा मैच्योर हैं, वो ज़्यादा कंपैटिबल हैं आपके साथ बजाय आपकी वाइफ के। ऐसे ख़्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्ट फ़ील करेंगे उनकी तरफ। कुछ ऐसी फीलिंग्स भी मुझे आ रही हैं। एंड ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है? कि हो सकता है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फ़ील करें, उनको लगे कि आपकी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती साथ में। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके और आपकी साली के बीच में। यानी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो सकती है एंड यहाँ पे अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिजिकल अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा बट येस मेजॉरिटी ऑफ यू ये अप्लाई हो रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्पेशली जब आपकी वाइफ्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होंगी, तब आपकी जो साली हैं इनका मेजर रोल होगा आपकी लाइफ में। तो हो सकता है जब आपकी वाइफ जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, तो उनकी टेक केयर करने के लिए आपकी साली जो है आपके घर आएँ। और जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, मतलब जो पूरा प्रोसेस होगा पहली बार आपका पेरेंट्स बनने का, उस पूरे प्रोसेस में ये आपके साथ में रहें। एंड आपके बच्चों पर भी इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपके बच्चे भी जो हैं अपनी मासी के बहुत ज़्यादा करीब रहें, बहुत ज़्यादा एडमायर करें उनको। मासी भी जो है उनको बहुत अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ सुनाएँ, बचपन की स्टोरीज़ सुनाएँ उनकी और आपकी वाइफ़ की, लाइक एज़ अ सिस्टर्स वो किस तरीके से थे। एंड किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग थी, किस तरीके से वो एक-दूसरे को टीज़ करते थे। सो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपकी जो साली हैं, वो बहुत दूर रहती होंगी आप दोनों से। यानी कि जो आपकी ससुराल होगी, वो बहुत दूर होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो साली हैं, वो 2 से 3 हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपकी एक भी साली नहीं होगी, बट आपकी वाइफ़ की फ्रेंड्स जो होंगी वो उनकी काइंड ऑफ सिस्टर्स ही होंगी। तो आप उनको साली समझ सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकती हैं। उनमें से शायद कोई एक आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, कोई बहुत दूर किसी दूसरे स्टेट, किसी दूसरी फार सिटी में भी हो सकती हैं, लाइक डिपेंड। यहाँ पे दूरी तो होगी, यानी कि नॉर्मली मिलना-जुलना नहीं हो पाएगा आपका आपकी साली से, लाइक साल में 1 आध बार या फिर 2-3 साल में 1 आध बार ही हो पाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी जो साली होंगी वो बहुत ब्यूटीफुल होंगी। एंड इसका एक ये भी मतलब हो गया कि आपकी वाइफ़ भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी। ज़ाहिर-सी बात है तभी उनकी बहन भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी। तो ये पूरा ख़ानदान ही ब्यूटीफुल हो सकता है जहाँ पर आपकी ससुराल होगी। एंड इनका शायद फ़ैशन इंडस्ट्री से या फिर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इनका कोई कनेक्शन हो सकता है, आर्ट की फ़ील्ड से स्पेशली। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे शो हो रही है वो ये है कि ये हमेशा ही आपको और आपकी वाइफ़ को लेकर, यानी कि इनकी सिस्टर को लेकर और आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगी, काफ़ी नर्चरिंग होंगी, जो आपकी साली होंगी। तो जब भी आप इन्हें किसी भी चीज़ के लिए कॉल करोगे या फिर जब भी किसी भी चीज़ को लेकर आप इनको डिस्कस करोगे, ये हमेशा आपको इस तरीके से एडवाइस देंगी जैसे कि कोई मदर दे रही हो, कोई बहुत मैच्योर लेडी दे रही हो, नो मैटर, हो सकता है इनकी एज छोटी भी हो आपकी वाइफ़ से। जैसे वाइब्स तो मुझे इस तरह की नहीं आ रही हैं कि इनकी एज छोटी होगी। वाइब्स मुझे ऐसी आ रही हैं कि जैसे कि ये बड़ी हो सकती हैं एज में आपकी वाइफ से, बट अगर छोटी भी हैं तब भी ये काफ़ी मैच्योर होंगी, बहुत मैच्योर। आपकी साली और आपके बीच में शायद ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आप, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे एंड आपकी साली, शायद आप लोग कहीं पे घूमने भी जा सकते हो या फिर ट्रिप्स वगैरह भी आप लोग प्लान कर सकते हो। तो जब भी आप आपकी वाइफ़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने आपकी जो फैमिली में जो भी अपने पेरेंट्स वगैरह सबके साथ, आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करोगे या फिर जब भी आप कोई इस तरह का प्लान बनाओगे कहीं घूमने जाने का, कहीं वेकेशंस का, तो मेजॉरिटी ऑफ यू आप पक्का आपकी साली को इन्वॉल्व करोगे उसमें। आप पक्का इनको डालोगे उसमें। क्यों? क्योंकि ये उस ट्रिप में जान डाल देंगी। इनके नेचर इनका बहुत अच्छा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इनके आने से आपकी ट्रिप की खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गईं, आपका ट्रिप जो है और भी ज़्यादा एन्जॉयबल हो गया, आपकी वेकेशंस जो हैं मीनिंगफुल हो गई इनके आने से। तो जो लोग जो पार्टी की जान टाइप के होते हैं ना, जो आते हैं तो पार्टी में जान डाल देते हैं, तो कुछ उस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है, डेफ़िनेटली। तो आप लोग काफ़ी एन्जॉय करोगे इनकी कंपनी को। आप, आपकी वाइफ़, आपकी पूरी फैमिली, इवन आपके किड्स भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इनकी कंपनी को। एंड ये होंगी भी काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेबल होंगी, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं होंगे, लाइक बहुत ब्यूटीफुल होंगी बट बहुत ज़्यादा नखरे नहीं होंगे। लाइक जैसे ड्रीम गर्ल होती है ना, तो उस तरह की कुछ वाइब्स मुझे आ रही हैं इनसे। तो हो सकता है कि शायद आप अपनी साली की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हों। ग्रुप नंबर 1 बॉयज़ जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं कि वाओ! ये तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हैं और आप शायद
अगर अपने लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो अगर आपका कोई भाई होगा छोटा, आपका कज़िन होगा, कोई आपका दोस्त होगा कोई, आप डेफ़िनेटली इनकी उनसे शादी कराने का आप लोग कुछ तो कोशिश करोगे। तो आप लोग यहाँ पे पक्का कोशिश करोगे कि आपकी साली की आपके भाई के साथ या आपके कज़न के साथ या फिर आपके दोस्त के साथ शादी हो जाए या फिर इन दोनों की बात बन जाए। अगर आप अपने लिए खुश नहीं करोगे तो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ भी करो, तो आप किसी अपने के लिए करोगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपकी नज़र में एकदम परफेक्ट होंगी एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आपकी वाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही हो या फिर इनकी सिमिलर ही हो या फिर इनसे अपोजिट भी हो सकती हैं। डिपेंड, पर्सन टू पर्सन जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल अपोजिट हो आपकी वाइफ इनसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिमिलर ही हो। बट यस, वो बीच वाली जो स्थिति है कि 50-50 इनके जैसी होंगी, 50-50 नहीं होंगी, वैसी कुछ नहीं होगा स्थिति। या तो एग्जैक्टली इनकी जैसी होंगी या फिर एग्जैक्टली इनकी अपोजिट होंगी, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर ये एग्जैक्टली आपकी वाइफ़ की तरह होंगी, तो आपकी वाइफ़ की इनकी बहुत अच्छी बनेगी एंड हमेशा ही आपकी वाइफ़ जो है इन्वॉल्व करेंगी इनको अपनी लाइफ़ में। एंड अगर ये टोटली अपोजिट होंगी, तो आप इनको इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ़ में ताकि आपकी वाइफ़ इनसे इन्फ्लुएंस होके इनकी तरह बन सके, सम काइंड ऑफ। तो उस तरह की वाइफ़्स मुझे आ रही हैं। बट येस, आपकी और आपकी साली के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? एंड अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि आप जो है अपनी एक जो सीमा रेखा होती है उसे क्रॉस ना करें रिलेशनशिप की। बस इतना ही सी एडवाइस है आपके लिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट? तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारी गर्ल्स के लिए कि आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा विद योर सिस्टर इन लॉ। सो लेडीज़, आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी आपकी ननद के साथ वो ये है कि शायद स्टार्टिंग फेज़ में जब आपकी शादी होगी या फिर आप जब आपकी शादी की बात ही चल रही होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से, तब आपके और इनके बीच में कुछ कन्वर्जेसन होगी आपकी ननद के बीच में एंड वो बहुत अच्छी नहीं होगी कन्वर्जेसन, काइंड ऑफ। सो उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं, तो आप शायद बहुत ज़्यादा खुश ना हो इनसे कम्युनिकेट करके, इनसे बात करके। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत रैशनल हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये ओवर टॉकेटिव हैं या इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लाइक डिपेंड, पर्सन टू पर्सन डिपेंड। क्यों जनरल रीडिंग है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए आप कि डिपेंड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत रैशनल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हों, फ़ोन रखने का नाम ही नहीं लेती हों एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती हो अगर आप इनसे रेडी एग्री ना करो तो बात में, राइट? तो डिपेंड, पर्सन टू पर्सन। तो आप इनसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे स्टार्टिंग फेज़ में। तो आप वो इनके साथ जो आपकी कन्वर्जेसन है या फिर इनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है, आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ योर मैरिज। तो आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करोगे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा बात ना करो एंड पास्ट में जो आपके कम्युनिकेशन हुई हैं, पास्ट में जो आपने इनके साथ एक्सपीरियंस किया है इन कम्युनिकेशन में, उन चीज़ों को आप रीप्ले करोगे माइंड में एंड उसी को सोचकर आप आगे कम्युनिकेशन करने में आप थोड़ा-सा बचोगे इनसे, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। एंड ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आप और आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, जो आपकी ननद हैं, ये दोनों ही आप दोनों ही मतलब आप और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो आप लोगों के विचार बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप दोनों की हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों अपने विचारों को लेकर एंड वो भी। एंड आप दोनों की शायद थिंकिंग डिफरेंट हो। सो मे बी वैचारिक मतभेद ये हो सकते हैं कि आप कुछ अलग सोचते हो, ये कुछ अलग सोचती हैं। बट जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, आप और आपकी सिस्टर इन लॉ। जब 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सन्स कहीं पे टकराते हैं, मिलते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल है कि उनके बीच में टकरार हो। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि उनके बीच में स्टार्टिंग फेज़ में ना बने। लेकिन जब वो लोग एक-दूसरे को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेम आपके साथ होगा। तो स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छी बनेगी आपकी ननद के साथ। लेकिन जब आप उनको समझ लोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लोगे, जब कहीं न कहीं आप लोग संतुलन बिठा लोगे इनके साथ एंड वो आपके साथ, ठीक है? उनको भी आपको समझना होगा, एक ही तरफ से कुछ नहीं होता है भाई, दोनों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं जब कोई रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो
जब आप दोनों ही एक-दूसरे को समझ लोगे, तब आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। लाइक जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सिक्स ऑफ पेंटिकल, तो उस तरीके का रिलेशनशिप होगा। आप दोनों ही एक-दूसरे की हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहोगे। आप दोनों ही हमेशा एक-दूसरे को एडवाइस देने के लिए, एडवाइस लेने के लिए रेडी रहोगे। आप दोनों ही हमेशा एक-दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग्स करोगे फैमिली को लेकर कि अच्छा ये करना है घर में, वो करना है घर में। सम काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कि जब एक बार आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे अपनी बॉन्डिंग को। एंड ये इस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी जैसे कि 2 बेस्ट फ्रेंड की, या फिर बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर के बीच में जिस तरह की बॉन्डिंग होती है, उस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगर आपकी ननंद आपसे बड़ी हैं, तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ हो जाएँगी। अगर आप उनसे बड़े हो, वो आपसे छोटी हैं, तो आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव फ़ील करने लगोगे एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करने लगोगे। तो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे इस पाइल में आ रही है। तो काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप आपके और इनके बीच में हो जाएगी। बट इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 साल तो लग सकता है कि आपकी शादी को तकरीबन 1 डेढ़ साल जब हो जाएगा, तब ये बॉन्डिंग आपकी बनना स्टार्ट होगी इनके साथ। तब तक स्टार्टिंग के फेज़ में जैसा कि मैंने कहा शादी के, तो आपको एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों ही वर्किंग हो, ठीक है? ऐसी भी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं एंड एजुकेशन फील्ड में भी डिफरेंट हो सकती है आप दोनों की। तो आप अपनी फील्ड को ज़्यादा बेटर मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। सम काइंड ऑफ उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं कि वैचारिक मतभेद ज़्यादा होंगे यहाँ पे, किसी दूसरी चीज़ को लेकर नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड यस, ओके। यहाँ पे सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। शायद आपकी जो ननद है, हो सकता है वो आपको लेके कॉम्पिटिटिव हों एंड स्पेशली इन मनी एंड करियर, ठीक है? या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गाइज़। तो आप शायद उनसे कॉम्पीट करने की कोशिश करो, किसी तरीके से। तो ये भी यहाँ पे चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, बट येस कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि शायद आपकी जो ननद हैं, ये कंट्रोलिंग नेचर की हों। इनको चीज़ें कंट्रोल करना बहुत पसंद हो, कि चीज़ें इनकी तरीके से हों, ना कि किसी और के तरीके से। एंड जब चीज़ें इनके तरीके से नहीं होती हैं, तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। एंड कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में शायद आपको रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रह के आप प्रेशर फ़ील करते हो, आपको घुटन महसूस होती है, तो आप इनसे दूर ही रखना अपने आप को एंड दूरी बना के रखना ही आप प्रेफ़र करोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो येस, मतलब डिफरेंट तो होगा, या तो ये डिफरेंट हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव हों और ये 24 घंटे बातें करती रहती हों, और आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले इंसान हो। तो जो इंसान इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप इंट्रोवर्ट हो, वो एक्सट्रोवर्ट हैं, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो, वो इंट्रोवर्ट हैं। तो आपको लगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, वो आपको अवॉइड कर रही हैं, इग्नोर कर रही हैं आपको, एंड आपका ईगो ट्रिगर हो जाए उस चीज़ से, तो आप उनको अवॉइड करने लगो। तो ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। लाइक इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे इस फाइल में। बट जो भी होगा, टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। टाइम के साथ आप इस चीज़ को समझ जाओगे एंड आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1। होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करना है, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा विद योर सिस्टर इन लॉ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइस जो हमारे लड़कियां, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा उनकी साली के साथ, एंड देन हम देखेंगे कि जो लड़कियां हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा होगा अपनी ननद के साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप तब भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं पहले बॉयज़ से। गाइस, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा आपकी साली के साथ? तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि शायद इस शादी से पहले आप थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस फ़ील करो, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ फ़ील करो, या फिर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं आप शादी के लिए रेडी हो या नहीं। एंड आपकी जो साली हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी काउंसलर हो सकती हैं एंड ये आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकती हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी इस फ़ियर से बाहर निकल सकते हो।
आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये साली ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ़ की सिस्टर ही हो, सिबलिंग हो, ये आपकी वाइफ़ की फ्रेंड भी हो सकती हैं, ठीक है? उनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड, उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं ये, जो आपको उस फ़ेज़ से निकलने में आपको हेल्प कर सकती हैं। आपके लो एस्टीम जो आपका फ़ेज़ होगा या फिर जो फ़ियर वाला फ़ेज़ होगा, अगर आप डर रहे हो किसी तरीके से या फिर कन्फ्यूज़न की स्टेट में हो आप शादी को लेकर, तो ये आपको वहाँ से निकलने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनके और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, आप इनको एक बहुत अच्छे एडवाइज़र के तौर पे ले सकते हो, आपकी साली को। तो ये बहुत अच्छी एडवाइज़र होंगी। अगर ये आपकी वाइफ़ की सिस्टर हैं, यानी कि उनकी अगर सिबलिंग हैं ये, तो डेफ़िनेटली ये आपको बहुत सारे टिप्स दे सकती हैं कि किस तरीके से इनकी दीदी को आप खुश रख सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी जो वाइफ़ होंगी, वो इनकी एल्डर सिस्टर होंगी एंड ये उनकी यंगेस्ट सिस्टर होंगी। यानी कि जो आपकी साली हैं, वो छोटी होंगी आपकी वाइफ़ से। तो ये आपको एडवाइस दे सकती हैं कि आप उनकी जो दीदी हैं यानी कि आपकी जो वाइफ़ हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किन चीज़ों को लेकर वो गुस्सा हो जाती हैं, किन चीज़ों को लेकर वो खुश हो जाती हैं एंड किस तरीके से आप जो है उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आपकी उसमें हेल्प कर सकती हैं। या फिर अगर आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, अगर आप उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह चुन रहे हो, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह अगर आप लोग चुन रहे हो या फिर सरप्राइज़ विज़िट के लिए कभी आप चाहते हो उनसे मिलने के लिए कि चलो अचानक जाके सरप्राइज़ देते हैं आपकी होने वाली वाइफ़ को, तो ये जो आपकी साली हैं, आपकी इसमें डेफ़िनेटली हेल्प कर सकती हैं। एंड ये आपकी वाइफ़ की छोटी-छोटी खबरों की आपको इन्फॉर्मेशन दे सक कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि आपकी साली के और आपके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप उनके बॉस और ये आपकी सीआईडी ऑफ़िसर हैं, जो आपकी वाइफ़ पे नज़र रखेंगे आपके लिए। बट इन अ फन वे। सो कुछ इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप इनसे पूछते रहोगे आपकी दीदी क्या कर रही हैं? क्या किया उन्होंने? सो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ये आपको बताती रहेंगी, अच्छा उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। सो समथिंग उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं इस वे में एंड इनसे बात करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो सकती हैं आपकी वाइफ़ से, काफ़ी छोटी हो सकता है ये टीनेजर हों, जो आपकी साली हैं वो टीनेजर हो सकती हैं। तो ये इनका बात करने का तरीका बहुत ही फ़नी होगा, इनका बात करने का तरीका और एक चुलबुला ये लाइक जो एक चुलबुलापन जो होता है, तो कुछ उस तरीके का हो सकता है, तो आप काफ़ी एन्जॉय करोगे। सम काइंड ऑफ लाइक मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही हैं जैसे कि क्या कौन-सी मूवी थी? येस कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम में जैसे शाहरुख खान है एंड जो पू थी लाइक करीना कपूर का जो रोल था, तो उस टाइप का कुछ इनका कैरेक्टर हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करो इनको। बट हाँ, शाहरुख उनको उतना एन्जॉय नहीं करता था उस मूवी में, बट आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन को, इनके साथ आपकी रिलेशनशिप को। सो ये काफ़ी चुलबुली हो सकती हैं। एंड ये आपकी फ़ैन भी हो सकती हैं। ठीक है? ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है कि ये आपकी फ़ैन हो सकती हैं। अगर आपने कुछ अचीवमेंट कर रखे हैं अपनी लाइफ़ में, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिसको कि लोग एडमायर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो या फिर अगर आप लोग कुछ और काम भी करते हो जो कि किसी तरीके से तारीफ़ के काबिल है लोगों की नज़र में, तो ये आपकी फ़ैन भी हो सकती हैं। तो ये आपको लेके आपको काइंड ऑफ़ हीरो की तरह भी देख सकती हैं ये, कि आप बहुत वाइज़ हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सम काइंड ऑफ़ हीरो हो, तो आपको ये एडमायर करेंगी। जो आपकी साली होंगी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगी। इनको लगेगा कि आप सुपर हीरो टाइप हो। स्पेशली अगर आप लोग आर्मी से हो, फ़ोर्सेस वग़ैरह से हो, तब तो डेफ़िनेटली फ़ॉर श्योर हो जाइए। और अगर ऐसा नहीं है फिर भी अगर आप लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो या फिर आर्ट की फ़ील्ड से हो, अगर आप लोग राइटर हो, आप लोग बिज़नेस कोच हो या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि आपकी साली जो है आपकी फ़ैन हो सकती है। किसी तरीके से। ये जो आपकी साली हैं, ये आपकी फ़ैन हो सकती हैं। ये श्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो तो। एंड अगर आप लोग इस तरह की किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं हो, आप किसी भी तरीके से इस तरह का कोई काम नहीं करते हो, तो सकता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी हो, जो आपका कैरेक्टर हो, ट्रू कैरेक्टर, वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हो। तो उस चीज़ को वो एडमायर करें कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते, आप दिस, दैट। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ट्रू पर्सनालिटी को आपका जो व्यक्तित्व है, उस चीज़ की भी वो फ़ैन हो सकती हैं कि वाह! लाइक अगर हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए। तो उस तरीके से भी ये आपकी फ़ैन हो सकती हैं कि आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करती हूँ इन अ गुड वे, एक फ़ैन के तौर पर।
उस तरह की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आपकी साली को आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि एज में छोटी हो सकती हैं, तो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करना पड़े इनको। इनके नखरे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा नखरालू हो सकती हैं, बात-बात पे झगड़ने वाली हो सकती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करना पड़ सकता है इनको। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आपको इनके साथ, इनके कॉलेजेस वगैरह में या स्कूल वगैरह में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपीयर होना पड़े। मुझे इस तरह की फीलिंग भी आ रही है कि जैसे कि अगर ये स्कूल में पढ़ती हैं, तो ये आपको बोल सकती हैं कि प्लीज़ मेरे साथ स्कूल चलो जीजू, ऐसा-ऐसा काम है, मैं डैडी को नहीं बोल सकती, मैं किसी और को नहीं बोल सकती, आप चलो प्लीज़। एंड दीदी को मत बताना, सम काइंड ऑफ। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में है, लाइक इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं किसी तरीके से, और अगर आप लोग फेमस हैं किसी फील्ड में, तब तो डेफिनेटली ये चीज़ पक्की है कि अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में ये आपको लेकर जाएँ और वहाँ पर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलवाएँ और कहें कि ये देखो, मेरे जीजू फ़ेमस हैं, मेरे जीजू ये करते हैं, वो करते हैं। सो कुछ उस तरह की लाइक बचकानी बट बहुत ही क्यूट वाली फीलिंग मुझे इनसे आ रही है। एंड अगर आपकी साली आपसे बड़ी हैं, आपकी वाइफ़ से बड़ी हैं, कुछ लोगों के लिए वैसा भी सिनेरियो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेम सिनेरियो सभी के लिए हो। अगर ये बड़ी हैं, तो ये चीज़ आपके साथ होगी कि आप उनके फ़ैन होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये आपसे बड़ी हैं तो आप उनके फ़ैन होगे। इस ये चीज़ पूरी रिवर्स हो जाएगी कि आप उनको एडमायर करते होगे, वो कुछ ऐसा करती होंगी जो कि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर हो, पब्लिक की आँखों के सामने हो, एंड आप उनको एडमायर करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करोगे अपनी साली पर, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उनसे कम्युनिकेट कर कर। एंड ये अगर आपसे बड़ी हैं तो हो सकता है आपके फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करें आपका बिजनेस ग्रो करने में। आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस को लेकर, या फिर आप कुछ भी शुरुआत करना चाहते हो किसी चीज़ की अपने खुद के उस पर, तो ये आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं अगर ये आपसे बड़ी हैं तो। यानी कि अगर ये आपकी वाइफ से बड़ी हैं तो आपकी साली, तो ये आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। एंड इनके नीचे अगर कुछ लोग काम करते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर आफ्टर मैरिज ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी साली की कंपनी जॉइन कर लो। अगर ये किसी तरीके से एंटरप्रेन्योर हैं, तो हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जो है आप अपनी साली की कंपनी जॉइन कर लो, एंड ये आपको बहुत ही अच्छा कोई पद दे दें, कोई पोजीशन दे दें, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगे अपने लिए, तो आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। यानी कि आप इनके साथ मिलके काम भी कर सकते हो। मुझे कुछ ऐसा भी इस फाइल में दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ मिलके काम भी कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हो और वो बिज़नेस डूब रहा है किसी तरीके से, वो बिज़नेस जो है लॉस में जा रहा है, तो उस बिज़नेस को फिर से खड़ा करने में भी ये आपकी हेल्प कर सकती हैं। या तो ये आपको स्टार्टिंग से ही बिज़नेस में सपोर्ट कर सकती हैं किसी न्यू बिज़नेस को खड़ा करने में, या फिर अगर आपका बिज़नेस डूब रहा है कोई पहले से, तो उसको फिर से सपोर्ट कर सकती हैं ये, और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। तो जो आपकी साली रहेंगी, ये हो सकता है आपकी लकी चार्म रहें। आपके करियर को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड आपकी मैरिज में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। आप दोनों की ही मैरिज में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अगर आप लोग लव मैरिज करने वाले हो गाइस, तो आपकी यही साली हैं जो आपका काम बनाएँगी, आपका सपोर्ट करेंगी और आपकी लव मैरिज करवाएँगी। ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपकी साली ही शायद आपके ससुराल वालों को मनाएँगी इस शादी के लिए, अगर आप लोग लव मैरिज कर रहे हो तो। सो कुछ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके बॉयज़, चलिए अब देख लेते हैं हमारी गर्ल्स के लिए कि आपके किस तरीके से रिश्ते होंगे अपनी ननद के साथ, आपकी आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ किस तरीके से बनेगी। सो गर्ल्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आप लोगों की भी, काफ़ी अमेजिंग एनर्जी है एक्चुअली। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप और आपकी जो ननद हैं ये काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो सकती हैं। काइंड ऑफ आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं आपकी ननद के, और आपकी ननद आपकी, एंड आप लोग एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो आप लोग साथ में बाहर जाना, साथ में मूवीज़ देखना, साथ में रेस्टोरेंट जाना खाना खाने के लिए, साथ में क्लब जाना, या फिर साथ में जिम करना, लाइक ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग साथ में करोगे। तो आपकी ननद के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, ये मुझे ननद भाभी की कम, ये मुझे बेस्ट फ्रेंड बॉन्ड ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप, आपके कुछ फ्रेंड्स एंड आपकी ननद सब मिलके धमाल करने वाले हैं।
कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। या फिर आपकी ननद और आपकी ननद के फ्रेंड्स एंड उनके साथ आप मिलकर धमाल करने वाले, या फिर सभी फ्रेंड्स मिलके आप और उनके फ्रेंड्स मिलके धमाल कर सकते हो। लाइक उस तरह की चीज़ मुझे आ रही है। तो आप लोग अगर किटी पार्टी वगैरह आप लोग करते हो तो वो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। या फिर गर्ल्स नाइट आउट, गर्ल्स प्लान, लाइक गर्ल्स ट्रिप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे साथ में। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी वार्टी करोगे अपनी ननद के साथ एंड काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपके और इनके बीच में। लाइक काफ़ी सिमिलर वाइब्स हो सकती हैं आपके और आपकी ननद के बीच में। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप और आपकी ननद जो है सिमिलर ज़ोडिएक साइन से हो सकती हैं, या फिर सिमिलर ग्रुप से हो सकती हैं ज़ोडिएक के। कि आप लोग हो सकता है सभी अर्थ साइन ग्रुप से हो, या फिर वाटर साइन ग्रुप से हो, या फिर सभी आप लोग एयर साइन ग्रुप से हो। लाइक इस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है। तो आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। आपके और आपके सिस्टर इन लॉ के बीच में ग्रुप नंबर 2 काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होंगी। एंड ऑफ कोर्स येस, ये आपकी सोल फैमिली से भी हो सकती हैं। जो आपकी ननद हैं, हो सकता है ये आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हो, या फिर ये आपकी सोल ट्राइब हो। आप इनके साथ काफ़ी फ़ैमिलियर फ़ील करोगे। आप और आपकी ननद के बीच में एक लाइक सिस्टर्स जैसी बॉन्डिंग या फिर बेस्ट फ्रेंड जैसी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे इस चीज़ को इनके साथ। एंड सेल्फ केयर रूटीन आप दोनों का बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोग साथ में पार्लर वगैरह जाओ, सिमिलर हेयर डाई करवाओ, सिमिलर क्लोथिंग आप लोग खरीदो एंड सिमिलरली तरीके से आप लोग जो है तैयार हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद वो आपके फैशन को इन्फ्लुएंस कर दें, या फिर आप उनके फैशन को इन्फ्लुएंस कर दें। सो कुछ उस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है कि या तो आपकी ननद आपकी कॉपी करने लगेंगी फैशन में, या फिर आप उनकी कॉपी करने लगोगे फैशन में। तो कुछ वैसी भी फीलिंग मुझे आ रही है। बट येस, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपके और इनके बीच में। एंड स्पेशली आपकी बॉन्डिंग को देखकर आपकी सासू माँ बहुत खुश होंगी। ट्रूली, यहाँ पे आपकी सासू माँ बहुत खुश होंगी आप दोनों की बॉन्डिंग को देखकर। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लिटरली इनके साथ बहुत एंजॉय करोगे। आप फिर से इनके साथ बच्चे बन जाओगे अगर ये आपसे छोटी हैं एज में तो। बट छोटी मुझे लग नहीं रही हैं। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आपकी और आपकी ननद की जो एज है ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है। बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकती है। या फिर अगर डिफरेंस होगा भी तो शायद 2-3 साल का होगा ऊपर नीचे, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो काफ़ी सिमिलर एज हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ा कम भी है एज में, तब भी आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वैसे में कम मुझे लग नहीं रही है कि एज में कम होंगी या आपसे छोटी होंगी बहुत ज़्यादा, नहीं। काफ़ी सिमिलर ही एज होगी आपकी और इनके बीच में। एंड रियली आप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे इनके साथ। आप लोग एक-दूसरे को गिफ्ट्स भी बहुत दोगे गाइज़। आप जो है इनको बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट लेके जाओगे। जब भी आप कहीं घूमने जाओगे, आप और आपके हस्बैंड जब भी कहीं घूमने जाएँगे, तो आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अपने ननद के लिए भी बाय किया करोगे। हो सकता है आप सभी फैमिली के लिए बाय करो, बट हो सकता है आप सभी फैमिली के लिए बाय करो, या फिर हो सकता है नहीं भी करो, डिपेंड। बट आप अपनी ननद के लिए तो आप पक्के में कुछ ना कुछ खरीदा करोगे। आप उनके लिए उनकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ तो आप ज़रूर लेके आया करोगे। हमेशा आप जब भी जाया करोगे। एंड सिमिलरली इनके साथ भी, ये भी जब भी कभी कहीं जाया करेंगी घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले भी, तो ये हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आया करेंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपकी जो ननद हैं वो कॉलेज में हैं, तो ये जब भी कॉलेज से घर आया करेंगी एंड जब भी इनको लगा करेगा यार मैं जो है रेस्टोरेंट में आई थी, मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, ओके तो मैं ना एक पिज़्ज़ा पैक करा के भाभी के लिए भी ले चलती हूँ। या फिर मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और ये जो ड्रेस थी मैंने अपने लिए खरीदी, तो मुझे याद आया कि मैं अपनी भाभी के लिए भी कुछ खरीद लेती हूँ, तो मैं कुछ आपके लिए भी ले आई। सो कुछ उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दोगे, बहुत सारे गिफ्ट्स दोगे। वो गिफ्ट्स छोटे बड़े सभी तरह के होंगे, लाइक, बट बहुत सारे गिफ्ट्स दोगे आप लोग। एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाले होगे, स्टेबल कनेक्शन होगा आपके और इनके बीच में, आपकी ननद के बीच में। एंड आपकी एक से ज़्यादा ननद हो सकती हैं। ठीक है? ग्रुप नंबर 2, आपकी एक से ज़्यादा ननद हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी 2-3 ननद हों, एटलीस्ट 2-3 तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि 2 या 3 तो पक्का होंगी। और अगर नहीं होंगी, तो शायद आपकी 1 ननद होगी और उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, जो आपकी ननद के ही समान हों। एंड उनका और आपका सबका मिलके एक ग्रुप बन जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एक ननद हो और 2 उसकी कज़िन्स हों, सो उस तरीके से आपका ग्रुप बन जाए, लाइक डिपेंड।
पर्सन टू पर्सन जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बट काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी आप लोगों के बीच में, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग इस तरीके से बिहेव करोगे जैसे हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं तो वो एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करती हैं, एक दूसरे के केयर करती हैं, एक दूसरे को टीस करती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं, तो कुछ उस तरह की वाइब्स आपको आएंगी इनसे। या फिर आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई से ही आप लोग लव मैरिज करने वाले हो, ठीक है। मुझे इस तरीके की भी वाइब्स आ रही हैं। तो ऑलरेडी ये बॉन्डिंग शायद आपके आपके पहले से ही होगी, आपके हॉस्टल टाइम से या फिर आपके पहले से ही हो सकती है, आपकी शादी के पहले से। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि मेरे को शक हो रहा है कि शायद आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि शायद आप अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई से आप लोग शादी कर सकते हो, अपने फ्रेंड के भाई से आप लोग शादी कर सकते हो। जैसे ये शायद एक मूवी थी, मैंने देखा था, कौन-सी मूवी थी? एक पुरानी मूवी है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, सैनिक। हाँ, सैनिक, अक्षय कुमार की। उसमें ननद भाभी की जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, सो कुछ उस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है आपके और इनके बीच में। एंड आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, सो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ना भी हों, अगर इंट्रोवर्ट भी हैं तो भी, बट एक दूसरे के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ बातें नहीं होंगी। अगर आपको सभी के साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता, आप इंट्रोवर्ट हो और आप ये कहो कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ ही नहीं, बट याद रखिए इंट्रोवर्ट्स लोग भी बहुत 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 ज़्यादा बातें करते हैं, बट यस सिलेक्टिव लोगों के साथ करते हैं। तो ये आपकी सिलेक्टिव बन हो सकती है कि आप इनके साथ बहुत 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 ज़्यादा बातें करो। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन होगी। मैसेजिंग वगैरह मुझे कम दिखाई दे रहा है, मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपकी ननद को ये भी पूछना हुआ ना कि भाभी लाइक आपके लिए क्या लेके आऊँ, या फिर मेरी ये चीज़ आपने कहाँ रखी है, या फिर समथिंग लाइक कुछ भी छोटी-मोटी चीज़, तब भी ये कॉल करके ही पूछेंगे बजाय मैसेज करने के। लाइक उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आपके बिना इनको अपना घर अच्छा लगेगा ही नहीं आफ्टर मैरिज। तो अगर आप कभी मायके जाओगे अपने, तो ये आपको डेली फ़ोन करके बोलेंगी कि प्लीज़ भाभी घर आ जाओ, प्लीज़ भाभी घर आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है। लाइक इस तरह की फीलिंग आ रही है। और अगर आपकी ननद शादी करके अपने ससुराल चली गई, या फिर कुछ दिन के लिए ट्रिप पे, या फिर किसी वेकेशंस पे ये चली गई, तो आपका दिल नहीं लगेगा, आप इनको कॉल करते रहोगे। तो उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। जैसे बेस्ट फ्रेंड होती है ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती, या सिस्टर्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती, उनको डेली एक दूसरे की नीड होती है, उस तरह की बॉन्डिंग है आपके इनके बीच में। सो डेफ़िनेटली आपकी सोल ट्राइब हो सकती हैं, या फिर आपकी सोल फैमिली से ये हो सकती हैं, जो आपकी सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉ हैं एक्चुअली। काफ़ी अमेज़िंग एनर्जी है। एंड आप और आपकी सिस्टर इन लॉ शायद काफ़ी सारी जगह विज़िट भी कर सकते हो। आप और आपकी सिस्टर इन लॉ, हो सकता है आप लोग काफ़ी सारी जगह घूमने जाओ, बहुत सारे लोगों से मिलो, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और ये बस कार लेके बाहर घूमने निकल गए, आप और आपकी सिस्टर इन लॉ, या फिर स्कूटी लेके बाहर घूमने निकल गए और एन्जॉय करके अपना आ गए। लाइक पानी पूरी खा के, या फिर जो भी आपको पसंद हो, डिपेंड, लाइक वो चीज़ें एन्जॉय करके आप लोग आ गए, या फिर लेके कुछ सामान आ गए मार्केट से। काफ़ी फ़नी और फन होगा आपका इनके साथ, आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ। आई गेस यहीं पे मेरे को अब रुक जाना चाहिए। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।